मुंबई लोकल चल तो रही है लेकिन बहुत ही कम संख्या में और बहुत ही लिमिटेड लोगों को उसमें चढ़ने की इजाजत दी गई है। इस बीच एमएनएस ने सरकार को चेतावनी दी है। ये चेतावनी आखिर है क्या? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई में या मुंबई के आसपास के इलाकों के लिए लोकल ट्रेन एक लाइफलाइन जैसी है, क्योंकि 80 लाख से ज़्यादा लोग हर दिन मुंबई लोग से बंद है। अभी जो लोकल सेवा शुरू है वो इमरजेंसी सर्विस से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या सरकारी कर्मचारी हो या बीएमसी के कर्मचारी हो, उनके लिए ये ट्रेन चालू है। तो लिमिटेड ट्रेन चालू है, लिमिटेड ट्रेन सर्विसेज है, और उसमें से आम लोगों को वहाँ ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो पिछले 5-6 महीनों से जैसे मुंबई और आसपास पूरे महाराष्ट्र में या देश में जैसे लॉकडाउन था, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों का रोज़गार जा चुका है, काफ़ी लोगों की सैलरियाँ वहाँ पे कट हो चुकी है, या नौकरी पे है लेकिन सैलरी नहीं दे सकते। ऐसी सिचुएशन बहुत सारी जगहों पे है, और यही मुद्दा एमएनएस ने यहाँ पे उठाया है। आम लोगों को ट्रैवल करने के लिए, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन देनी चाहिए। अगर नहीं किया तो हम कानून के हिसाब से वहाँ आंदोलन करेंगे, ऐसा उन्होंने इशारा यहाँ पे दे दिया है। और जब यहाँ पे एमएनएस इस तरह का एजिटेशन या आंदोलन का ऐलान करता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ आगे बहुत कुछ एक डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि लोग भी परेशान है। लोगों को लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है। लोग भी चाहते हैं कि लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए उनको परमिशन मिले, उनको जाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मुंबई में हर दिन 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, और मुंबई के आसपास के इलाकों में भी यही सिचुएशन है, और इसकी वजह से लोकल ट्रेन गवर्नमेंट शुरू कर नहीं रही है आम लोगों के लिए, और यही मुद्दा एमएनएस ने उठाया है। ज़रूर इसके ऊपर राजनीति अभी अगले दिनों में बढ़ती जाएगी, और मनसे को एक नया मुद्दा, नया पॉइंट आंदोलन के लिए और राजनीति करने के लिए यहाँ पे ज़रूर मिलने वाला है। आगे बहुत कुछ डेवलपमेंट मनसे की वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में होने वाली है। ओके, तो ये आपने बताया कि क्या धमकी एमएनएस ने महाराष्ट्र सरकार को दी है लोकल ट्रेन शुरू करने को लेकर, लेकिन अब सवाल यह है कि इस धमकी पर महाराष्ट्र सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है और क्या प्लानिंग चल रही है रेलवे की तरफ से, ये डिटेल बताने के लिए सुबोध मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हैं। सुबोध, बताइए, ये जो चेतावनी दी गई है एमएनएस की तरफ से, इसको राज्य सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है और इस पर रेलवे की क्या नई प्लानिंग कुछ चल रही है? मृत्युंजय जी, इसको अगर हम सिरेवार बात करें तो शुरू से ही जो राज्य सरकार है उसने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो शुरुआत करेगी, खासतौर से लोकल ट्रेन की बात करें तो उसको बहुत जल्दबाजी नहीं करेगी, धीरे धीरे करेगी। इसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ रेलवे है, रेलवे से जब हमारी बात हुई तो रेलवे ने तो साफ तौर पे कहा कि वो लोग तैयार हैं, वो लोग कभी भी जिस दिन भी राज्य सरकार बोलेगी कि हमको लोकल ट्रेन शुरू करनी है तो वो पूरी क्षमता के साथ जो है लोकल ट्रेन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब मुद्दा आता है राज्य सरकार का। राज्य सरकार का कहना है कि वो कोई भी इस तरह का जोखिम, खासतौर से इस वक्त जब सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, सबसे ज्यादा, क्योंकि पिछले दिनों सीजनल फेस्टिवल था, इसको भी लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी कल जो है ये बयान दिया था कि अनलॉक 4 के बाद से सबसे ज्यादा संक्रमण फैला है। तो निश्चित तौर पे जो राज्य सरकार है इसको लेकर के कहीं पर भी मूड नहीं उसका दिख रहा है कि वो एकदम से लोकल ट्रेन शुरू कर देगी। हालांकि अगर हम सूत्रों की बात करें, जो अनऑफिशियली जो बात हुई है वो यही बात हुई है कि पहले राज्य सरकार देख रही है कि आखिर स्थिति जो अभी जितने लोग जा रहे हैं और वाकई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज से कहीं संक्रमण को तो कोई संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा तो नहीं है, पहले इसको आश्वस्त करेंगे उसके बाद ही करेंगे। क्योंकि रेलवे में जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया 80 लाख लोग रोज चलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर पूरी तरह से इसको खोल दिया गया तो स्थिति क्या होगी। इस चीज को बहुत ध्यान में रख करके राज्य सरकार फिलहाल अभी पूरी तरह से लोकल ट्रेन को खोलने के मूड में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब निश्चित तौर पे इस मुद्दे को लेकर के जो विरोधी पक्ष है, वो विपक्ष जो है वो
सामने आएंगे। और जहां तक बात की जाए जनमानस की, सामान्य मानस की, तो जो मुंबई के बाहर के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन यही थी। वो निश्चित तौर पे इस वजह से काफी ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, काफी ज्यादा उनको तकलीफें हो रही हैं। लेकिन सरकार का यही कहना है कि अगर हम जान को अगर परवाह करेंगे, तो अगर इस तरह से अगर चालू कर दिया और एकदम से चालू किया, तो निश्चित तौर पे इसका कहीं बुरा असर पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये मुद्दा तो विपक्ष के हाथों में आ गया है, लेकिन सरकार अभी इसको लेकर के मूड में नहीं है। जी मित्र। अच्छा, आपने ये साफ कर दिया कि सरकार अभी लोकल ट्रेन फुल फ्लेज यानी पूरी तरह से शुरू करने के मूड में नहीं है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा, लेकिन लगातार दबाव बन रहा है और मुंबई के लिए ये निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती वाली बात है भी, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है लोकल को। लिहाजा अगर यहाँ पर लोकल सेवा लंबे समय तक ठप है तो निश्चित तौर पर लोगों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुबोध आपका, और हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या सरकार की योजना है। और अमित जोशी, आपका भी बहुत शुक्रिया।